नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज सेट 1.2 करेंगे, क्लास 9th गणित मंजरी पार्ट 1 बुक का। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज सेट 1.2। ठीक है, गणित मंजरी क्लास 9th ग्रेड 9th बुक का। ठीक है, एक्सरसाइज सेट 1.2। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पढ़ता हूं मैं। ठीक है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7, 0 to 13, O, 0 on the x axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y axis. Use the scale 1 cm is equal to 1 unit using figure 1.5. Answer the given questions. ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को जाना है एक्स एक्सिस में 13 तक, और वाई एक्सिस में एक्स डैश एक्सिस में नेगेटिव तरफ -7 तक, वाई एक्सिस में 12 तक जाना है, और वाई डैश नेगेटिव तक -15 तक जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ओरिजिन। ये हम बना लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हो गया। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम बड़ा कर लेते हैं लाइन को, ये भी लाइन बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इधर करते हैं। ये 0 है, ओरिजिन है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो जाएगा वाई एक्सिस में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हमने वाई का पॉजिटिव कर लिए हैं, नंबर लाइन पे नोट, वाई का नेगेटिव वाला करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ता हूँ क्वेश्चन। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहती है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्लेस रैयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ, नहीं, इसमें क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या बोल रहा है? ऑन ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट 7 -7 to 13 0 on the x axis, from 0 to -15 0 to 12 on y axis using the number scale 1 cm 1 unit। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको मार्क करना है। तो सबसे पहले आपको मार्क करने बोला गया है 8 और 9। तो ठीक है, एक्स एक्सिस में आप आ जाइए 8 तक, और वाई एक्सिस में आ जाइए 9 तक। तो ये आप कहाँ पे आ जाइएगा? 9 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8,9। ठीक है दोस्तों, बी बोला गया है 11,9। बी क्या बोला गया है? बी 11,9। मतलब एक्स एक्सिस में ये बी 11 जो है वो एक्स एक्सिस है, 11 हो गया, और 9 कहाँ है? यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,9। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सी है आपका 11,7। तो 11 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा 11,7। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डी बोला जा रहा है, तो डी आप कैसे निकाल पाइएगा? डी हो जाएगा आपका 8,7। तो 8 एक्स एक्सिस में है, 8 यहाँ पे और 7 यहाँ पे हो जाएगा 8,7। वेरी इजी। अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टेबल बन गया। तो ए हो गया 8,9, बी हो गया 11,9, सी हो गया 11,7 और डी हो गया 8,7। बहुत आसान, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आपको बोला जा रहा है 1 में, प्लेस रैयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9 11,9 11,7। क्या क्या बोला जा रहा है कि कहाँ पे प्लेस करना बोल रहा है? 8,9 11,9 8,7 11,7। तो देखिए दोस्तों, आपका हो गया है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हम लोग प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, 8,9 11,9 11,7 और 8,7 निकाल चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? तो बताइए, क्या ये स्पॉट गुड है टेबल के लिए? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेकंड में, येस वी कैन प्लेस द टेबल, इट इज़ गुड स्पॉट। येस वी कैन प्लेस द टेबल, इट इज गुड स्पॉट। ठीक है दोस्तों,
अब थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। इसमें पूछ रहा है टेबल का विड्थ बताइए, ये जो आप टेबल बनाए हैं उसका चौड़ाई बताइए और लंबाई बताइए और ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई तो हम लोग नहीं बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, 2 डायमेंशनल है। इसका ऊंचाई कब बता सकते हैं, जब कोई 3 डायमेंशनल सरफेस रहता तब, जैसे कि ये 3 डायमेंशनल है, ये कॉपी के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ये कॉपी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डायग्राम नहीं है, ठीक, ये एक थिंग है जो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं थर्ड में, मतलब 2 का ही है ये, यस। लेंथ हमको पूछ रहा है, लेंथ है तो 9 - 7 = 2, और विड्थ हो जाएगा 11 - 8 = 3। यहाँ पे देखिए 9 - 7, वाई एक्सिस में लेंथ जाएगा आपका, वाई एक्सिस में जाएगा लंबाई, तो 9 - 7 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। विड्थ देखिए, विड्थ आपका कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस का चीज़ है, तो 8 माइनस, देखिए ये भी एक्स एक्सिस, ये भी 11 - 8, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है 11 का ए, तो ये हो गया 11 का 2 पार्ट में, मतलब थर्ड का 2 पार्ट में क्वेश्चन है। ए का पूछ लिया लेंथ विड्थ, और बी में आपका क्या है कि वी कैन नॉट मेजर दी हाइट एज वी विल रिक्वायर 3D प्लेन टू मेजर दी हाइट, है ना। वी कैन नॉट मेजर दी हाइट ऑफ द टेबल, वी कैन नॉट मेजर दी हाइट ऑफ द टेबल एज वी विल रिक्वायर 3D प्लेन। कौन सा प्लेन दोस्तों, 3D प्लेन, टू मेजर दी हाइट, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 डन। अब आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज मेड वाइडर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि अगर जो बाथरूम का डोर है वो हिंज से बनाया हुआ है, तो उसमें आप कोई सजेशंस बता सकते हैं और इसका क्या चौड़ाई है वो बता सकते हैं। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। नो इट विल नॉट हिट द बेडरूम वार्डरोब, जो बाथरूम का दरवाज़ा है, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, क्योंकि उसका लंबाई चौड़ाई जो है वो जब खुलेगा तो वार्डरोब से नहीं सटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लुक एट रेहान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर OFR एंड P ऑफ द बाथरूम। तो 4 कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है बाथरूम का, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है बाथरूम का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या हो जाएगा, पहले बोल रहा है O का पूछ रहा है, तो O का हो जाएगा आपका 0,0, P का हो जाएगा 0,9, R का हो जाएगा -6,9 और P का हो जाएगा -6,0। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रैयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर। 4 कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स लिखने बोल रहा है, ठीक है, 4 कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स। द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इज रैयांस बाथरूम इज लाइक अ ट्रेपेजियम। क्या है, किस टाइप का शेप है, ट्रेपेजियम शेप में है, ट्रेपेजियम, लाइक अ ट्रेपेजियम, ठीक है, लाइक अ ट्रेपेजियम। उसके बाद ये थर्ड का ही A और B में है, A हो गया B हो गया, थर्ड में 2 क्वेश्चन पूछ दिया है पहला में। उसके बाद देखिए आप इधर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, थर्ड का, मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेसेस ऑफ दीज स्पेसेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिखने बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि 1 फीट, तो ठीक है इसका मार्क कर देते हैं, क्या क्या, -6,6, उसके बाद हो जाएगा H क्या हो जाएगा -3,6, W हो जाएगा -2,9 और R हो जाएगा -6,9। थर्ड में क्या बोल रहा है कि 1 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर लेके चलना है, तो वाश बेसिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाश बेसिन का क्या हो जाएगा, PQRS। अगर मान लीजिए हम लेते हैं कि वाश बेसिन अगर इस टाइप का शेप में है, तो PQRS क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका -6,0, Q हो जाएगा -5,0, R हो जाएगा -3,2 और S हो जाएगा -6,2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अदर रूम्स इन द हाउस, रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, स्केच डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, मार्क करने बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स कॉर्नर का, ठीक है ना दोस्तों। तो फोर्थ का ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा आपका, फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेट -6,0, A का है
12,0 और सी का है 12,15 और डी हो जाएगा -6,15। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, है ना। कोऑर्डिनेट्स लिखने बोल रहा है फीट ऑफ द टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल है इस टाइप का, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखने बोल रहा है। सच देखिए हम लोग लेके चलते हैं LMNO, तो एल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों, एल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोस्तों 4.5,5, एम हो जाएगा आपका 1.5,5, ओ हो जाएगा 1.5,10 और ये हो जाएगा 4.5,10। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक्सरसाइज सेट 1.2 गणित मंजरी पार्ट 1 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सेट करा के देंगे। और दोस्तों, विद्यार्थी वाला यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में शेयर करिए, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाले परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।